जय श्री राम सभी को। कैसे हो आप लोग? तो ये आज 14 अप्रैल है। आज तो मार्केट बंद था, तो मैं 13 अप्रैल का डेटा रिफ्लेक्ट करने लगा है मेरे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो पे। तो मैं उसका ही अपलोड कर रहा हूँ वीडियो। ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, कल 13 अप्रैल था, तो कल मार्केट थोड़ा गिरा था, 200 पॉइंट, ऑलमोस्ट 1%। ये इसलिए गिरा था क्योंकि कुछ कुछ न्यूज़, जैसे बीच में फ्राइडे को मार्केट भागा था 1000 पॉइंट, 800 900 पॉइंट, क्योंकि जो ईरान का और यूएस का डील साइन हो गया था, प्रॉपर सीज़ फायर हो गया था। जो धमकियां दे रहा था ट्रम्प वॉर करने का, वो सब बंद कर दिया था। बट फिर कल संडे तक तो ठीक था, मंडे को फिर ऐसी कुछ न्यूज़ आने लगी, संडे को रात में, कि कुछ पॉइंट्स पे अग्री नहीं कर रहा है यूएस, और कह रहा था कि अपने यूएस नेवी को भेजेगा वहाँ पे। जो उनका कैनाल है, स्ट्रेटजिस ऑफ हॉर्मोज जो है, तो वापस से कह रहा था। तो मतलब चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो रही है अभी, सिंपल बोलो तो ट्रम्प चाचा इतने आसानी से मानने वाले नहीं हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स, कुछ ना कुछ ऐसे डिसएग्रीमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसा कर दे रहे हैं जिससे कि बात बिगड़ जा रही है। तो जब तक क्लियर सिग्नल नहीं मिलेगा, बल्कि हालांकि फिर भी मार्केट ने बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। हो सकता और गिर सकता था, लेकिन ठीक है, मतलब अब ऐसा हो गया है कि अब थोड़ा मार्केट शायद इतना रिएक्ट ना करे। अब हर एक स्टेटमेंट को मार्केट अगर टेक इन करने लग जाए, तब तो यार फिर कभी मार्केट बढ़ ही नहीं पाएगा। तो मेरे हिसाब से अभी सब थोड़ा मोड़ा चलता रहेगा, तो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेगा मार्केट। अब देखिए आगे क्या होता है। तो ऐसा ही था। 1 ईयर में देख लीजिए, 3 ईयर, 5 ईयर, बाकी इंडेक्स सारे गिरे ही हैं। निफ्टी 50 1% गिरा ही है, तो ये निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंस सारे लाल लाल दिखेंगे आपको, इंडिया विक्स को छोड़ के। बाकी ये सब जो इंडेक्सेस हैं सारे, स्मॉल कैप भी ½ % गिरा है, मिड कैप भी 0.58% गिरा है, सारे ही गिरे हैं। तो ये सब तो चलता ही रहेगा। और ग्लोबल मार्केट्स देख लेते हैं, ग्लोबल मार्केट्स किस तरह से परफॉर्म किए हैं। ग्लोबल मार्केट्स भी देखो, गिफ्ट निफ्टी आज बढ़ा है ये, क्योंकि ये बाहर का है तो आज के हिस्ट्री शो कर रहा है। तो अभी देखो, कुछ अभी जैसे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी न्यूज़ आई है कि बिहार में सम्राट चौधरी सीएम बनेगा, जो कि बीजेपी का है। तो इसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हो सकता कल और कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ अभी आई नहीं है, लाइक ग्लोबल मार्केट से ट्रम्प आना और ये सब को लेके। तो ये सब को मेरे को लग रहा है कि अभी सब सही रहेगा। तो फिर इसीलिए ग्लोबल मार्केट अच्छा, मतलब कल का जब मार्केट खुलेगा इंडियन मार्केट, तो अच्छा पॉजिटिव खुलेगा। ½ % 1% जो भी पॉजिटिव खुलेगा। यूएस मार्केट भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ½ % ये भी पॉजिटिव रहे हैं। आज खुल गया है मार्केट ये शाम 7 बजे से। ठीक है। निक्की भी पॉजिटिव रहा, अच्छा खासा पॉजिटिव रहा है। जापान का हैंग सेंग भी, तो सारे ग्लोबल मार्केट में भी, सारे एशियन मार्केट, सब मार्केट पॉजिटिव रहे हैं। तो अभी कुछ ऐसा नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। तो इंडिया हो चाहे कोई और कंट्री हो, अच्छे मार्केट अच्छा साइन शो कर रहे हैं। चलिए अब आप लोग को थोड़ा मैं दिखा दूँ अपने म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो अपडेट, जो इस पे। तो कल के बेसिस पे 5,800 रुपये का लगभग नुकसान हुआ है, 0.36 का। 15,28,000 लगा चुका हूँ मैं, 16,86 पे है अभी। टोटल रिटर्न 1,18,000 चल रहा है, 7.73%। XARR चल रहा है 8.72, लगभग 0.9% का। ठीक है। इसमें लाइफ टाइम 8.72 है, एक्टिव अभी 6.67 है। ठीक है। डे चेंजेस का आप देख लो, मात्र इकलौता निपॉन स्मॉल कैप ही 0.01%, मात्र 40 रुपये का फ़ायदा हुआ है। बाकी सारे नेगेटिव ही हैं, सारे नेगेटिव गिरे हैं। वीडियो पॉज करके देख लेना आप लोग। सबसे ज़्यादा एडलवाइस मिड कैप गिरा है 1%, बाकी सारे HDFC स्मॉल कैप, मिड कैप, सारे 0.1%, 1% गिरे ही हैं। ठीक है। रिटर्न बेसिस पे देख लो तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव ये तीनों, ये लिसिस फंड और पराग पारिक है। कॉन स्मॉल कैप 4.5% पॉजिटिव है, निपॉन स्मॉल कैप 4.34%। धीरे धीरे अब सब पॉजिटिव हो रहे हैं।
बाकी अभी भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड नेगेटिव में ही हैं, तो ये सब अभी नेगेटिव में ही हैं। देखो कब तक पॉजिटिव होता है। सबसे ज़्यादा मोतीलाल मिड कैप गिरा हुआ 10%, बहुत ही ख़राब गिरा हुआ है ये तो। लेट अस सी कब तक पॉजिटिव आता है वो। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सबसे ज़्यादा मैंने निप्पॉन स्मॉल कैप में लगाया है, क्वांट स्मॉल कैप में, पराग पारिक में, बाकी सब ऐसे ऐसे ही है, देख लो। ठीक है, ये सब जितने 10-10 हज़ार वाले आपको दिख रहे हैं बिल्कुल नया मैंने फंड नए में डाला है बिल्कुल। धीरे धीरे इनका एलोकेशन बढ़ाऊंगा मैं, जैसे जैसे और टाइम होगा पैसे आएंगे मैं बढ़ाऊंगा। अभी मैं जो जो आप जिसमें ज़्यादा पैसा देख रहे हो, लगभग 1 लाख या 1 लाख से ऊपर का, वो सारे पुराने हैं। इनफैक्ट ये भी 70,000 80,000 वाले भी है, क्योंकि अब देख लो ना, रिटर्न परसेंटेज ही देख लो। ये लगभग 3 साल 4 साल पुराने फंड्स हैं, मैंने इन्वेस्ट किया है ये। तो ऐसे ऐसे फंड्स हैं। देखो, और 1 मंथ का ऐसा था ग्राफ, 6 मंथ्स का ये है, 1 ईयर का ऐसा है। बीच में देखो नेगेटिव चला गया था। ब्लू लाइन जो है ये करंट वैल्यू की है, और डॉटेड लाइन इन्वेस्टेड वैल्यू की है। तो बिल्कुल सोच रहे हो 4 साल से पैसा डाल रहे हो और नेगेटिव हो जाए, कितना कैसा लगता है। बट पेशेंस रखना होता है, देखो पड़ेगा फिर। 18 देख लो, आपको लगभग 4 साल हो गए मुझे। 18 अप्रैल 2022 से मैंने डाला वैसा। मार्केट में मुझे 8 साल हो गए, 8-9 साल। मैं पहले डायरेक्ट स्टॉक्स में पैसे डालता था। म्यूचुअल फंड में मैं 2022 से स्टार्ट किया हूँ, कि वो भी सारा पैसे नहीं डालता हूँ। मैं हमेशा से डायरेक्ट स्टॉक्स में ज़्यादा डालता हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है, एक समझ है मुझे डायरेक्ट स्टॉक्स की, और मैं ज़्यादा रिटर्न बना लेता हूँ उसमें। ठीक है, तो इसलिए मैं डालता हूँ। म्यूचुअल फंड मैंने बस इसलिए स्टार्ट किया कि छोटा पोर्शन मेरा सैलरी का कुछ यहाँ भी जाए। सब कुछ डायरेक्ट स्टॉक्स में भी लगाना ठीक नहीं है। तो वही, मतलब आप ये मत सोचना कि ये मेरा सारा पैसा इसमें ही लगा हुआ है। एक सर्टेन पोर्शन लगा हुआ है, कुछ बहुत सारे डायरेक्ट स्टॉक्स में भी है। कोविड के टाइम पे भी मैंने बहुत लगाया था, ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ था, तो फिर मैंने निकाला भी, है ना। तो मतलब हर तरह के पोर्टफोलियो है मेरा। यूएस स्टॉक्स का ही पोर्टफोलियो मैं दिखाता हूँ अभी आपको। कुछ क्रिप्टो में भी है। धीरे धीरे आप लोग कमेंट करना, मैं अगर आप चाहोगे तो मैं क्रिप्टो पोर्टफोलियो भी दिखा सकता हूँ अपना। तो हर जगह है, कुछ रियल स्टेट में भी है। तो एक बस ये सर्टेन पोर्शन मेरा एक म्यूचुअल फंड में है। ऐसा भी नहीं है कि मैं पूरी ज़िंदगी की कमाई और सारा ही इसमें लगा दिया हूँ, वरना ये पोर्शन जो 15,28,000 है, ये बहुत ज़्यादा होता। ठीक है, तो मैं सारा एक जगह नहीं डालता हूँ, मतलब हर जगह कुछ कुछ पैसा डाल के रखा हुआ है, तो उसे अकॉर्डिंगली वैसा है। इक्विटी में पूरा इक्विटी है मेरा। ठीक है, सेक्टर्स वाइज ऐसे है, फाइनेंशियल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। मार्केट कैप वाइज 28% लार्ज कैप में है, 22% मिड कैप में, और स्मॉल कैप में 48%। ठीक है, तो यही था दोस्तों। अभी आपको यूएस स्टॉक्स का भी दिखा देता हूँ। अच्छा हाँ, एफ का डेटा देख लो आप लोग। कल भी सेलिंग दबा के की है एफ ने। लगभग 2,000 करोड़ का माल बेचा है, और उतने ही डीआई ने ख़रीद लिया है उतना। तो इसीलिए मार्केट थोड़ा बचा हुआ, -200 पॉइंट, वरना और ही गिरता, 500-600 भी जाता। तो सेलिंग हो रही है, देखिए कब तक चलती है। टैक्सेशन को इंडिया को ख़त्म करना होगा, मतलब एटलीस्ट थोड़ा अट्रैक्टिव प्राइस पे तो लाना होगा, क्योंकि आईएनआर इतना तेज़ी से डिप्रिशिएट हो रहा है। मतलब देयर इज़ नो रीज़न कि एफआईआईज़ यहाँ पैसा लगाएं। उनको हर जगह से नुकसान ही दिख रहा है। एक तो आईएनआर की वैल्यू गिर रही है, फिर 12.5% कर दिए एल टी सी जी, 20% कर दिए एस टी सी जी। तो ये सब कुछ कुछ अट्रैक्टिव करना पड़ेगा, क्योंकि देखो अभी सारा चीज़ों में निर्मला सीतारमण को कम से कम एल टी सी जी एस टी सी जी कम करना होगा। एल टी सी जी तो मेरे हिसाब से ज़ीरो कर देना चाहिए। इससे मोटिवेशन आएगा लोगों में कि 1 साल से ज़्यादा पैसा रखें, वरना सब लोग निकालते ही रह जाएंगे। और एस टी सी जी को भी 20% से कम करके 10% कर दो, या 5% कर दो, जो भी है आपको ठीक लग रहा है। मतलब ये करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई रीज़न नहीं है। टैक्स बढ़ाते जा रहे हो, और फिर आईएनआर भी डिप्रिशिएट हो रहा है, इकोनॉमी उतनी कुछ खास बढ़ नहीं रही है, तो मतलब नुकसान ही है। आप एफ के पर्सपेक्टिव से सोचो कि वो लोग क्यों आएंगे। उनके पास तो इतने कंट्रीज़ हैं, चाइना में लगा सकते हैं, ताइवान में लगा सकते हैं, हांगकॉन्ग में लगा सकते हैं, थाईलैंड में लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, है ना। साउथ कोरिया में लगा सकते हैं। बट वो वहीं जाएंगे जहाँ पे उनको फ़ायदा दिख रहा है, जहाँ उनके पैसे की इकोनॉमी जहाँ की बढ़ रही हो, और ज़्यादा उनको टैक्स ना देना पड़े, ज़्यादा उन्हें
ऐसा वेस्ट ना हो उनका मनी, तो वो चीज़ अब इंडिया में कम होता दिख रहा है। पहले यही 2018 तक एलटीसीसी ज़ीरो था, तो एफ आई आते थे आराम से कि अरे भाई 1 साल से ऊपर रखेंगे पैसा, मस्त प्रॉफिट कमाएंगे और पूरा पैसा लेके जाएंगे। तो वही बात है, अब वो बढ़ बढ़ के 12.5 हो गई है। एस टी टी इन्होंने बढ़ा दिया। आपको इस बार का, अगर आपने यूनियन बजट देखा होगा तो खैर कैपिटल गेन टैक्स तो पिछले साल का ही बढ़ाया हुआ है, इस साल कुछ नहीं किया, लेकिन जो एस टी टी था, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जो हर हम कोई भी डिलीवरी करते हैं, कोई भी एफ एन ओ करते हैं, उसमें हर मतलब एक ट्रांजैक्शन पे एस टी टी लगता है, उसको उन्होंने बढ़ा दिया एफ एन ओ सेक्शन में। अब निर्मला सीतारमण जी का कहना है कि हम ये एफ एन ओ कम करने के लिए कर रहे हैं, तो उनको सोचना चाहिए कि खाली रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं है, और भी लोग हैं जो एफ एन ओ कर, कंपनियाँ एफ एन ओ करती है, एच एन आईज एफ एन ओ करते हैं, एफ आई आईज, पूरे पूरे इंस्टीट्यूशन, पूरे पूरे बैंक एफ एन ओ करते हैं। तो उन सबका ध्यान रखना होता है ना, अब ऐसे नहीं बढ़ा सकते। तो सारे गलत चीज़ें, टैक्सेस इतना बढ़ाएगा तो फिर यही होगा। आप देखोगे एफ आई आईज का एक दिन छोड़ के बस इस दिन आपकी बाइंग हुई है, बाकी आप देखो सेलिंग सेलिंग। आप मेरे पुराने वीडियोस देख लेना, मैं 1 साल से वीडियो बना रहा हूँ, मैंने हर बार ये डेटा कवर किया एफ आई इसका। देख लो कितना, कभी उन्होंने बाई नहीं किया, पिछले 1 डेढ़ साल से ये लोग सेलिंग कर रहे हैं, और लगभग कितना 2 लाख करोड़ के आसपास सेलिंग हो चुकी है, हाईएस्ट इन लाइक एवर पूरे इंडियन मार्केट की हिस्ट्री में, सबसे ज़्यादा सेलिंग हुई है एफ आई के बाद। तो जब तक एफ आई अट्रैक्ट नहीं करोगे, मार्केट नहीं बढ़ेगा। रिटेलर्स कितना ही एस आई पी कर लेंगे, कितना ही कुछ कर लेंगे, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। यूएस स्टॉक्स का देख लो आप, टोटल 43% का पॉजिटिव चल रहा है मेरा। $3,850 डाल के रखे हैं मैंने, $5500 चल रहा है अभी। आज के दिन भी 1.29% का रिटर्न दिया है अभी तक। अभी 7:30 बजे शाम में मार्केट खुला है, आधे घंटे ही हुए हैं, और अभी 8 बज रहे हैं, तो $70 का फ़ायदा हुआ है। और अभी मार्केट भागेगा, अभी और होगा जो भी। एप्पल 25% पॉजिटिव है, अमेजॉन 51%, एनवीडिया 77%, माइक्रोसॉफ्ट 2% का नेगेटिव में, ब्रॉडकॉम 97%, गूगल 78, मेटा 18%, जेपी मॉर्गन 50%, टीएसएमसी 26%, टेस्ला 66%, एएमडी 20%। टेस्ला और एक्स से अभी न्यूज़ आई है कि वो लोग कुछ, आई थिंक एक्स मनी कुछ ऐसा, मेरे को लगता है जो पे आउट होता है ना ट्विटर पे, एक्स में सॉरी, ट्विटर ही बोलता हूँ मैं एक्स को, तो उसमें जो पे आउट हो रहा है वो कुछ उन लोग इंटीग्रेट करने वाले हैं एक्स मनी के तौर पे। और आज उसके प्रोडक्ट मैनेजर का, जो हेड ऑफ प्रोडक्ट है उस निकिता, उसका आया था ट्वीट की कुछ वो क्रिप्टो में कर रहे हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद वो पे आउट अब क्रिप्टो से इनेबल करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे, तो अच्छा होगा, क्योंकि क्रिप्टो भी बहुत डाउन है पिछले 1 साल से, 1 साल से नहीं मतलब वही है, हाँ मतलब लास्ट अगस्त सितंबर से डाउन ही है, तो ये सब का फ़ायदा मिलेगा। तो एक्स तो लिस्टेड नहीं है, एक्स तो प्राइवेट कंपनी है, तो टेस्ला के शेयर्स बढ़ बढ़ सकते हैं इस चक्कर में, क्योंकि सुनने में आता है यूएस में भी कई जगह टेस्ला ने क्रिप्टो पेमेंट्स स्टार्ट कर दिए हैं, बिटकॉइन के थ्रू, डॉज कॉइन के थ्रू पेमेंट ले रहा है, तो अगेन वो चीज़ अब इलॉन मस्क एक्स में भी इंटीग्रेट करने वाला है, तो फ़ायदा होगा। और देखो एक्स को कब पब्लिक करता है, एक्स भी पब्लिक हो जाए, पब्लिक कंपनी बन जाए, तो लोग उसको भी ट्रेड करेंगे, बट फिलहाल इलॉन मस्क की कंपनीज में टेस्ला ही पब्लिक है, बाकी सब उसके प्राइवेट ही है। तो चलिए, ए एम डी में 21% पॉजिटिव है, ए एस एम एल में 17%, क्लाउडफ्लेयर 3% नेगेटिव, रेडिट 16% नेगेटिव, क्राउड स्ट्राइक 19% नेगेटिव, पालो ऑल्टो 12.5% नेगेटिव, और टेस्ला 29% नेगेटिव पॉजिटिव है, सॉरी नेटफ्लिक्स 29% पॉजिटिव है। तो यही है दोस्तों। मैं यूएस मतलब ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो अपना इंटरनेशनल एक्सपोजर देते हैं, जैसे मोतीलाल का नैस्डैक है, एडलवाइस का यूएस टेक्नोलॉजी है, बट मैं इसी फील्ड से बिलोंग करता हूँ, तो मैं डायरेक्ट स्टॉक्स लेता हूँ, बट आप लोग को रिकमेंड नहीं करता हूँ मैं। आप लोग अपने अकॉर्डिंगली, आपका म्यूचुअल फंड सेफ रखता है तो बाहर के भी म्यूचुअल फंड है, आप उनको ले सकते हो, ठीक है। तो यही था दोस्तों आज का अपडेट, बाकी मिलते हैं। मैं हर दिन वीडियो डालता हूँ मार्केट अपडेट्स की, आप लोग देख सकते हो मेरी पुरानी वीडियोस भी, और जो लोग नए हो आप लोग शेयर कर सकते हो अपने फैमिली मेम्बर्स में, और जो भी इंटरेस्टेड हो स्टॉक मार्केट में, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।